बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्रॉनिकल डेल्टा की एग्जांपल कर रहे थे जिसमें हमने चेन रूल तक हमने किया था कि हम चेन रूल लगाएंगे और ये जो चेन रूल लगाएंगे ये हम अपनी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लगाएंगे कि हमने क्योंकि मिक्स्ड आंसर रैंक 2 का बनाना है। तो हमारे पास टिल्डा एक्स आई था, टिल्डा एक्स जे था, हमने उसी तरह से उसको लिखा। देन हम उसके अंदर से जो पार्शियल एक्स के और एल हैं ये हमने खुद से लिखनी है। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें एक मिक्स्ड आंसर बनाना है डेल्टा आई जे टिल्टेड सिस्टम से नॉन टिल्टेड सिस्टम तक। तो हमने ये लिख लिया, पार्शियल एक्स के डिवाइड कर लिया एक्स आई टिल्टेड सिस्टम के साथ, फिर हमने एक्स जे टिल्टेड सिस्टम के ऊपर एक्स एल ले लिया और फिर हमने एक्स के और एक्स एल को भी डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल एक्स टिल्टेड आई ओवर पार्शियल एक्स के है, ए पार्शियल एक्स एल ओवर पार्शियल एक्स टिल्टेड जे है, और इस पार्शियल एक्स के और एल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के एल लिख सकते हैं। लिख लेंगे। देन लिखने के बाद हमारे पास डेल्टा के और एल अगर आपस में इक्वल है तो आंसर 1 होगा, तो उससे ये प्रॉपर्टी 1 हो जाएगी। और मज़ीद क्या होगा कि ये वाली फॉर्म आपके पास डेल्टा आई जे बन जाएगी इन द केस ऑफ नॉन टिल्टेड सिस्टम। तो ये बस डेल्टा आई जे मिक्स्ड आंसर ऑफ रैंक 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कंपोनेंट कंप्यूट द फॉर्मूलाज फॉर द टेंसर कंपोनेंट टिल्टेड टी आई जे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इफ द कंपोनेंट ऑफ टी आई जे इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आर गिवन। अब आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स गिवन है और आपने टिल्टेड सिस्टम में जाना है, तो आप किस तरह से जाएंगे? आपके पास यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपके पास कौन से होते थे, आर थीटा वाले। ठीक है, अब आपने रेक्टेंगुलर में जाना है, एक्स वाई जेड में आपने इसका क्या करके करना है, आपके पास इसका जो वेट अ मिनट, ओके। अब हमें पता है कि यहाँ पे x और cos थीटा होता है, बाय r sin थीटा होता है, r थीटा सारी वैल्यूज़ पता है। हम टिल्टेड टी आई जे पोलर कोऑर्डिनेट में हमने निकालना है, r थीटा में हमारा आंसर आना चाहिए और हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेकर चलेंगे। रेक्टेंगुलर में x की वैल्यू पता है, y की पता है, r पता है, थीटा पता है कैसे होता है। तो और एक और बात की कंट्रा वेरिएंट फॉर्म है तो कंट्रा वेरिएंट का फॉर्मूला लगा लिया। लगाने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, I1 रखेंगे, J1 रखेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज़ लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर उन्होंने कर लिए हैं। आप पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पहले ये फॉर्म बना लें, इसकी फॉर्म बनाएं, देन इसके पार्शियल डेरिवेटिव लिए, पार्शियल एक्स टिल्टेड 1 ओवर पार्शियल एक्स 1 लेना है, तो पार्शियल एक्स टिल्टेड 1। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं पार्शियल एक्स टिल्टेड 1 ओवर पार्शियल एक्स 1 वो क्या है, हम तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास हम यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी वो पार्शियल, हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस आर का विद रिस्पेक्ट टू जब आप एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो आप डेरिवेटिव इस तरह से लेंगे 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि पावर में 1/2 जाएगा ना। तो हम इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं इधर ही लिख ले, नहीं एक्स स्क्वायर का भी नहीं लिखते, चलिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, लिख लें इसको एक दफ़ा, और इसकी पावर में 1/2 माइनस हो जाएगा तो ये -1/2 आंसर देगा। और अगेन इनर का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो 2x आ जाएगा, 2x और ये 2 और वो जो 2x आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर में -1/2 आएगा और ये -1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, तो हमने x की यहाँ पे आर कॉस थीटा वैल्यू पुट की, एक्स स्क्र वाई स्क्र हमारे पास ये जब नीचे जाएगा तो ये इस तरह फॉर्म बन जाएगी और किसके इक्वल है, आर के, तो आर से कैंसिल और हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल एक्स का आंसर कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली हम पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स निकालेंगे, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई निकालेंगे। अब आप वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपेंड करेंगे, वेरीज करेंगे वैल्यू को और अपनी वैल्यूज इसके अंदर पुट करी आएंगे। पुट करेंगे, सबसे पहले ये पुट की हमने कॉस थीटा आया, ये सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा T11 T12 1/2 साइन 2 थीटा। देख लेते हैं, चलें डेरिवेटिव्स देख लेते हैं अगर आपको नहीं समझ आए तो। पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स निकालना है, मतलब कि आपने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले ले लें तो माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन आप उसका इनर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की, आपके पास आंसर आ जाएगा ये।
इसका ना एक और लाभ भी होता है, आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद ना आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव लेना हमारे लिए बहुत टफ टाइम है, कि इस टफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा अगर आप पेपर में इसका डेरिवेटिव लेने बैठेंगे, अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ तो आप ना इसका एक और मेथड है, हम वो भी देखेंगे अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। हमने पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई लिया, इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे बस 2y आएगा, y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा, फिर पार्शियल थीटा पे पार्शियल y लेंगे। तो जब देखें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा, याद रखने का तरीका याद रख लिए, डेरिवेटिव लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अब जब हमने पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स लेना था, तो हमारा पास y एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स एक्स की पावर में ऊपर x ऊपर ले जाएं, x की पावर में -1 हो गया, तो -1। अब x की पावर में -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 ओवर एक्स का स्क्वायर आएगा, तो -1 माइनस इधर ही 1 x की पावर में -2 आएगा, नीचे आगे x स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप पार्शियल थीटा बाय पार्शियल y लेंगे तो मतलब y का डेरिवेटिव लेना, x कांस्टेंट 1 ओवर एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, और x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, अपनी वैल्यूज को फार्मूलाज में पुट करें, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लास्ट एग्जांपल्स करते आए हैं। आपके पास t11 cos स्क्वायर थीटा बना, देन t12 cos थीटा sin थीटा बना, देन t21 sin थीटा cos थीटा बना। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जब एक्सपेंड किया था, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक फॉर्म बना के दिखाई थी, मैं आपको ओपन नहीं अभी करके दिखा सकती, रुक के जाएं, चलिए मैं आपको ओपन कैसे करके दिखाऊँ, अभी वो इधर ओपन कर लेते हैं, चलें, अगर तो वो ओपन हो गई तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने फॉर्म बनाई थी, ठीक है। इसी तरह से आप I1 लेना है, J2 लेना है, फिर आपने I2 लेना है और J1 लेना है, और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर आनी है, और इसी तरह से आपने ये 4 इक्वेशंस बना के लानी है जैसे कि हमने यहाँ पे पुट की हैं, ठीक है। तब ये आपके पास T11 ये 4 इक्वेशंस बनकर आएंगी, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपने ये वैल्यूज लेनी है, दोबारा कह रही हूँ, I1 लें, J2 लें, फिर आप एक दफ़ा I2 लें, J1 लें, फिर आप एक दफ़ा I2 लें, JB2 लें, तो आपके पास ये 4 इक्वेशन तब बनकर आएंगी जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, इससे पहले वाली कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये इस तरह किया था हमने, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, क्वेश्चन है फार्मूलाज फॉर द टेंसर्स कंपोनेंट या टिल्टेड सिस्टम सिलेंड्रिकल में हमने निकालना है, और अगर कंपोनेंट आपके पास रेक्टेंगुलर में, उसी तरह से रेक्टेंगुलर में कंपोनेंट गिवन है, अब आपने उसको बस टिल्टेड सिस्टम में लेकर जाना है। और टिल्टेड सिस्टम में हम किस तरह से लेकर जाएंगे, हम पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर लेंगे। सिलेंड्रिकल में हमें पता है हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, देखें जी, एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा, तो जब आप पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर लेंगे, इसका मतलब कि हमने इस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है, तो आर तो 1 हो जाएगा, तो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर cos थीटा आ जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है। तो आपके पास इसका मतलब कि एक्स 1 ओवर एक्स टिल्टेड एक्स आ गया, आप इसको ना भी याद रखें, आप बस यहाँ पे डेरिवेटिव लेना सीख जाएं। देन पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर लेंगे तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, और फिर आप नेक्स्ट जो टर्म्स लेंगे वो होंगी, ये आ गया, देन पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा, पार्शियल वाई बाय पार्शियल थीटा, क्योंकि आपके पास आर, थीटा और जेड 3 टर्म्स होती है सिलेंड्रिकल में, उसी तरह से डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। उसी तरह से आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, जो कोवेरिएंट की ट्रांसफॉर्मेशन है, वैल्यूज पुट करेंगे, और आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। उसी तरह से T1 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, T12 निकालेंगे, T21 निकालेंगे, T22 निकालेंगे, चारों वैल्यूज उसी तरह से निकालनी है। तो आई होप सो अब आप इतने पहुंच चुके हैं इस लेवल पे कि इतनी एग्जांपल्स करने के बाद अब आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड नहीं करना चाहते तो अभी भी आपके पास एक और मेथड है जो कि अभी हम देखेंगे, इसी वीडियो में देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मेथड जो है ईजी है ये उसकी निस्बत। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स हम इस तरह से लिखते थे, एक्स टिल्टेड 1, एक्स टिल्टेड 2, एक्स टिल्टेड 3, अगर आपका 3 कंपोनेंट्स है तो, और उसका जे इनवर्स हम किस तरह से, अब देखिए सिंपल, अगर जे मैट्रिक्स है तो टिल्टेड कंपोनेंट्स ऊपर और नीचे एज इट इज, और जे इनवर्स है तो उसके टिल्टेड नीचे और ऊपर है, x1 x2। ट्रांसफॉर्मेशन ला कंट्रावेरिएंट के लिए क्या होता है, कंट्रावेरिएंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, टी टिल्टेड सिस्टम जे ट्रांसपोज, कोवेरिएंट के लिए जे इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज टी जे इनवर्स। और अगर अब आप देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास कोवेरिएंट था,
इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें ये वाला लगाना पड़ेगा, और अगर मिक्स्ड के लिए सॉल्व करना है तो ये वाला लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है उसको डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चन गिवन है, कंपोनेंट गिवन है आपको TIJ के, ये वही वाली एग्जाम्पल है जो कि अभी हमने ऊपर देखी थी। मैं आपको एक दफ़ा एग्जाम्पल भी खोल के फ़ौरन से दिखा देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो जी। जस्ट वेट अ सेकेंड एंड मूव। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी एक एग्जांपल थी। ओके, ये यहाँ पे हमने उसको सॉल्व करके सारे कंपोनेंट को, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी, सारे कंपोनेंट निकाल के अब जो अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे उसमें भी हमारे पास यही आंसर आएंगे। देखें, ये वैल्यूज हमने किसके तरह इसको सॉल्व करना है, फाइंड द कंपोनेंट TIJ इन टिल्टेड सिस्टम में हमने निकालने हैं TIJ। कंट्रावेरिएंट का फार्मूला लगाएंगे, कंट्रावेरिएंट का ये फार्मूला होता है। J मैट्रिक्स निकालेंगे। J मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, टिल्टेड सिस्टम ऊपर और नीचे, आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल x टिल्टेड 1 ओवर x1, और फिर इस टिल्टेड सिस्टम को एक दफ़ा x1 से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और इस टिल्टेड सिस्टम x1 का एक दफ़ा x2 से लेना है, दोनों लिख लिए। फिर x टिल्टेड सिस्टम 2 का एक दफ़ा x1 से डेरिवेटिव लेना है और एक दफ़ा x2 से लेना है, तो दोनों लिख लिए। पार्शियल x टिल्टेड 2 ओवर x1, पार्शियल x टिल्टेड 2 ओवर x2, दोनों लिख लिए। अब हमारे पास x1 x2 दोनों वैल्यूज गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए, देन आपने इसका J का ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चले जाते हैं, तो 2x1 और ये 0, ये रो में पड़ा, ये कॉलम में आ गया, ये x2 और x1 रो में पड़ा, ये कॉलम में आ गया, J भी आ गया, J ट्रांसपोज भी आ गया। और बाकी हम T की वैल्यूज हमें गिवन है, T11 T12 T21 T22, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन कर ली 2x1, इस रो को पहली वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस सेकंड को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x1 4x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4x1 का स्क्वायर आया। अब देखिए नेक्स्ट वाले में हम इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 x2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 2x1 का स्क्वायर बन गया, तो ये चीज़ आ गई है। x1 x2 हमें पता था किसके इक्वल है, और x1 का स्क्वायर। अब देखिए 4x1 का स्क्वायर आया है। तो जब हमने इससे पहले एग्जांपल की थी वो हमने दूसरे मेथड से की थी, तब भी हमारे पास T11 का आंसर यही आया था और T21 का आंसर भी यही आया था। अब आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो कर लें, आपको जैकोबियन से इजी लगता है तो आप इससे कर लें, आपको दूसरा इजी लगता है तो वो कर लें। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आपने पोलर से रेक्टेंगुलर से पोलर में हमने आंसर लेकर आना है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पोलर कंपोनेंट क्या थे, पोलर से आपने जाना है तो पोलर कंपोनेंट ऊपर r थीटा और जो रेक्टेंगुलर है वो नीचे एक्स वाई। उसी तरह से पार्शियल आर पे पार्शियल एक्स एक दफ़ा और पार्शियल आर पे पार्शियल वाई लिखेंगे, देन पार्शियल थीटा पे पार्शियल एक्स और पार्शियल थीटा पे पार्शियल वाई उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन बात यह है कि जब आप इसका J इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंट मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसके सारे कंपोनेंट लिख लेते हैं। पार्शियल एक्स क्या लिखेंगे, पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई, देन पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई, ठीक है। और जे इनवर्स की किस तरह से लिखेंगे, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर ये लिखा है, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा ये लिखा है, पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर और पार्शियल वाई बाय पार्शियल थीटा। अब पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर हम निकाल लेंगे यहाँ से, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर निकालें, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है तो कॉस थीटा आंसर आएगा। पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स थीटा निकालें तो माइनस आर साइन थीटा, और पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर निकालें तो आर साइन थीटा, और पार्शियल वाई बाय पार्शियल थीटा निकालें तो इसका आंसर आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये हमने जे इनवर्स पहले निकाला, अगर अब हम जे इसका निकालें तो जे में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमें थीटा का डेरिवेटिव लेना पड़ रहा था, जैसे हमने पीछे टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स का लिया तो वो मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्या करें, जे इनवर्स का इनवर्स ले लें। इनवर्स किस तरह से लेते हैं, दोबारा से इस मैट्रिक्स का इनवर्स, मतलब कि आप इसका डिटर्मिनेंट लें इन मैट्रिक्स का, जो आपके पास जे इनवर्स आया तो क्या बनेगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा इसका, हाँ जी, आर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस का साइन आपके पास माइनस, ये पहले भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 आर आ गया। और उसके बाद हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे। क्या इनवर्स का फॉर्मूला होता है, जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में क्या होता है, इस वाले के साइन चेंज होते हैं और इस वाले की जगह चेंज होती है, तो ये आर कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ आर कॉस थीटा बन जाएगा और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आर साइन थीटा, ये प्लस आर साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा होगा। अब क्या करते थे, इसके एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते थे, तो आर कॉस थीटा को इसके डिटर्मिनेंट आर से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आंसर आ गया, ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया। आर साइन थीटा को
डिवाइड करेंगे r से तो r साइन थीटा आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये माइनस साइन थीटा था, इसको r से डिवाइड करेंगे माइनस साइन थीटा पर r आ गया, और इस cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा पर। तो देखें j इनवर्स से j निकालना इजी है, लेकिन अगर आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो टेंजेंट इनवर्स वाला आपके पास इस तरह का जब डेरिवेटिव आएगा एट द एंड, इस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x का डेरिवेटिव जो कि हमने यहाँ पे देखा था। मुझे निकाल लेने दें, वीडियो लंबी हो रही है। ये इस तरह की जब आपके पास माइनस साइन थीटा पर आर, आंसर तो वही आया है, लेकिन आपने को जो मेथड अब इजी लगता है आपने वो वाला मेथड कर लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, जे और जे इनवर्स आ गया, जे ट्रांसपोज ले लेंगे, हमारे पास जो उसका फार्मूला है इन द केस कंट्रावेरिएंट, वो फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, जे टी जे ट्रांसपोज की, वह सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें, देन इसको वैल्यूज़ को इनसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन के आ जाएगी, चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, वही वैल्यूज़ आएंगी जो इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं। तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर मैं बार बार कहती हूँ अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे इंस्टा पे करने कांटेक्ट कर लें, लर्न टू प्ले लर्न टू नोट 12 यूज़र नेम है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप मुझे मेल कर सकते हैं लर्न टू प्ले लर्न टू नोट 12@gmail.com पे, ठीक है। आप मुझे मेल कर लें या आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं इंस्टा पे ज़्यादा ईजी रहता है, वहाँ पे मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू समझा भी सकती हूँ। तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है जो कि आप 9 से करते आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।